आज मैं एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं। पहले मैंने सोचा इस टॉपिक पर बात किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस टॉपिक पर बात करने का समय है, क्योंकि यह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लोअर तबके से लेकर के अपर तबके तक सबको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। आजकल के जो जनरेशन है, यूथ है, उसको बर्बाद कर रहा है ये टॉपिक। डार्क कॉमेडी के नाम पर कुछ भी आकर के बोल देना, बॉडी शेमिंग कर देना, प्राइवेट पार्ट से लेकर के कहीं तक पे भी कुछ भी कमेंट कर देना और उसे डार्क कॉमेडी बोल देना। ये डार्क कॉमेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता फैलाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, एक तरह से अश्लीलता फैलाई जा रही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर के जो मूवी इंडस्ट्री है, वहां पर तो सेंसर बोर्ड है, वो पट से सेंसर कर देता है। लेकिन ये ओटीटी में आप लोग देखिए, कुछ भी अनसेंसर्ड कंटेंट, पहले तक तो था वेब सीरीज तक सही था, वेब सीरीज में कुछ भी अनसेंसर्ड दिखा दे रहे थे, मतलब अश्लीलता ही परोसा जा रहा था वेब सीरीज में। अब क्या हो गया है, उससे भी एक लेवल अब जा करके ये जो जेन जी जनरेशन वाले क्रिएटर्स हैं, जो जिनके फैन भी जेन जी हैं और ये खुद भी अपने आप को जेन जी समझते हैं, तो ये लोग डार्क ह्यूमर के नाम पर कुछ भी कमेंट कर रहे हैं। फैमिली रिलेटेड कमेंट, सोसाइटी रिलेटेड कमेंट। पहले लोगों ने भगवानों पर टिप्पणियां करना शुरू की, जब उसमें ये लोग पिटे तो अब ये लोग डार्क ह्यूमर के नाम पर बॉडी शेमिंग, प्राइवेट पार्ट्स पर कमेंट, फैमिली पर कमेंट, मतलब प्रचंड लेवल की अश्लीलता फैला रहे हैं। दोस्तों ऐसे लोगों से आपको बचने का समय है। मैं इस वीडियो में आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं एक सोसाइटी की हार्श रियलिटी। आपको मैं इंस्टाग्राम पर लेकर के चलता हूं और शो करता हूं जरा एक छोटी सी हार्श रियलिटी। किसी का भी नाम इसमें से डालिए। पहले जो चलिए इंडियाज गॉट टैलेंट के जो प्रोड्यूसर हैं, जो मेन मेकर हैं, उनकी ही हम लोग डालते हैं। तो इनका जैसे हम लोग डालेंगे तो ये देखिए कितने फॉलोअर्स हैं, जरा इनके देखिए 6 मिलियन फॉलोअर्स। 6 मिलियन फॉलोअर्स। और इनके कंटेंट को अगर मैं प्ले कर दूं तो मेरे को तो कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन मैं इसको प्ले नहीं करूंगा। ये 6 मिलियन फॉलोअर हैं, ये जेन जी डार्क ह्यूमर के सो कॉल्ड सम्राट हैं। इनको सम्राट कहा जाता है डार्क ह्यूमर का। डार्क ह्यूमर वाले कहते हैं कि अगर इनका ह्यूमर नहीं समझ पा रहे हो तो तुमको इस सोसाइटी में रहने का अधिकार नहीं है। नहीं भैया, हमें नहीं समझना इतना डीप ह्यूमर, हमें नहीं समझना इतनी अश्लीलता, हम सोसाइटी में रहने के अधिकारी नहीं हो, तुमसे बढ़िया तरीके से रहने के अधिकारी हैं। और इन्हीं के बीच में मैं एक महिला के बारे में भी बात कर लेता हूं। मुझे उनका नाम नहीं याद था, मैं जाकर के चेक करके आया। तो द रेबल किड ये महिला है, इसका एक भी सेंटेंस बिना गाली के निकलता नहीं है। बॉडी शेमिंग से लेकर के प्राइवेट पार्ट्स पर से कमेंट, सारे कमेंट्स, माँ बाप को गाली देना, कुछ भी। और इसको फॉलोअर्स करने की संख्या देखिए 2.7 मिलियन फॉलोअर्स। कुछ समय पहले कुछ रोस्टर्स ने इसके ऊपर रोस्ट बनाया था या इसको पॉइंट आउट किया था, तो उनके खिलाफ उनके चैनल्स को मास रिपोर्टिंग किया गया, उनके चैनल्स को डाउन करवा दिया गया। ऐसी महिलाओं से भी सतर्क रहने का जरूरत है, क्योंकि सारे पुरुष ही नहीं खराब है, ये उससे भी बाहियात किस्म की महिला है जो अपने बाप के बारे में बोलती है कि मेरा बाप मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों नहीं होगा शत्रु? जब तुम सोसाइटी में खड़े होकर के किसी को भी उल्टा सीधा बोल दोगी, कॉमेडी के नाम पर कूल बन जाओगी, यो डूड बन जाओगी। अभी जब ये मामला उठा है, जब इसमें केसेस होने शुरू हुए हैं, तो उसके बाद भी ये महिला सुधरी नहीं थी। पहले दिन इसने कूल गाने के, आपके पंजाबी म्यूजिक, सिद्धू मूसेवाला, इन सबके म्यूजिक के साथ उसमें कूल नहीं, कूल डूड दिखाने की कोशिश किया इसने। लेकिन अब जो इसको लपेटा गया है ना, इस महिला को भी लपेटना जरूरी है। कहीं ना कहीं रणबीर इलाहाबादिया के चक्कर में ऐसे लोग बच जा रहे हैं, उनके ऊपर ज्यादा पॉइंट आउट हो जा रहा है, ये लोग बच जा रहे हैं। तो इन लोगों को भी आप लोगों को पॉइंट आउट करना है। कभी भी सब्सक्राइब मत करना भैया, अगर ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करके रखे हो तो बहुत बेकार चीज है। देखिए क्या लिखा है, कलेसी औरत, प्राण जाए पर एस्थेटिक ना जाए। वाह, डाउनफॉल में भी मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। तो अब ये डाउनफॉल आएगा बेटा, अभी रुक जाइए, अभी आपका डाउनफॉल शुरू होगा। अब रुक जाइए। अब एक सबसे बड़े क्रिएटर जिनके बारे में मुझे भी लगा कि ये व्यक्ति तो ऐसा नहीं था, ये कैसे इसने ऐसा बोल दिया। मैं उनका रणवीर इलाहाबादिया नाम था, ये आ गया। इस व्यक्ति के आप लोगों ने कहीं ना कहीं पॉडकास्ट देखे होंगे। इस एकमात्र यही व्यक्ति है जिसने सेंसिबल तरीके से आकर के माफी भी मांगी है कि दोस्तों मुझसे गलती हो गई है, मुझसे माफी कर दीजिए। लेकिन उससे क्या होता है, पॉडकास्ट में तो सारी चीजें स्क्रिप्टेड रहती है। कुछ लोग बोल रहे हैं शो में भी कुछ चीजें स्क्रिप्टेड थी, जो महिला ने बोला। भाई स्क्रिप्टेड में भी ऐसी कॉमेडी को कोई भी नहीं बोलेगा। ये 3.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इन्होंने अपने फॉलोअर्स को गेन किया है। लेकिन अब इनका जो डाउनफॉल शुरू होगा ना, कोई इनके पास पॉडकास्ट के लिए नहीं जाएगा। बी पराग नामक एक सिंगर है, उन्होंने तो स्पेशली मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा इनके साथ कोई भी तरीके का कोलेबोरेशन करने का। आरसीबी का जो मैनेजमेंट है, जो ऑक्शन में बैठता है, वो उन्होंने भी मना कर दिया इनके साथ कोलेबोरेशन करने के। तो मेन डाउनफॉल तो इनका आएगा। वो समय रैना और द रेबल किड, उनका कोई डाउनफॉल आएगा, 2 दिन के लिए ट्रोल होंगे, 2 दिन जेल जाएंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उसके बाद फिर वही क्रिंज फैलाएंगे। मेन तो इनका था, इनका तो पूरा करियर मुझे लग रहा है अब डूबने वाला है। क्यों? क्योंकि इनका कंटेंट जो था ना, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड था। ये हनुमान जी की बातें करते थे, शंकर जी की बातें करते थे, यतियों की बातें करते थे, मतलब अलग अलग लोगों में बात करते थे। प्रसिद्ध सवाल इनका है, आपने अपने मौत के बारे में सोचा है? तो अब आपने अपनी कॉमेडी के बारे में सोचा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये व्यक्ति अपने आप को बहुत गलत अलग तरीके से दिखाता था और ये कुछ अलग ही है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये अलग है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को पॉइंट आउट करने का जरूरत है। कुछ समय पहले की ही बात है, आज से 2-3 साल पहले, तो कुछ क्रिएटर्स थे जिनको मुझे नाम मैंने सर्च किया तो तन्मय भट्ट, तो ये लोग भी इस ऐसे ही कॉमेडी के चक्कर में जेल जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जेल जा चुका है ये व्यक्ति। उसके बाद इसने अपने अंदर सुधार किया है, कहा कि मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कंटेंट फॉलो नहीं करता हूं। इसी वीडियो में एक और व्यक्ति दिख रहा है जो कुछ बोला नहीं है।
लेकिन उसके खिलाफ भी केस हो गया। तो अगर आप इतने बड़े क्रिएटर हैं तो आपको भी सोचना चाहिए कि आप ऐसे दोयम दर्जे के शोज में मत जाइए जिसमें डार्क कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता ही परोसी जा रही है। और आपको अपने क्रिएटर्स, आपको अपने करियर का भी ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने कुछ नहीं बोला, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि इन्होंने कुछ एक लाइन भी वहां नहीं बोला, ये अनकंफर्टेबल भी फील कर रहा था ये व्यक्ति। लेकिन अब अनकंफर्टेबल फील करिए चाहे जो फील करिए, तो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घून भी पिसता है, तो ये घून की तरफ पिस गए भैया आप, तो क्या किया जा सकता है उसमें। इनके खिलाफ भी एफआईआर हो चुकी है। आई विल शो इंस्टा यूट्यूब अकाउंट ऑल्सो। 1 मिनट का समय दीजिए, मैं इनकी यूट्यूब अकाउंट भी आपको शो करके देता हूँ। मैंने कहीं ना कहीं सर्च करके रखा है। अच्छा छोड़िए, यूट्यूब नहीं दिखाता हूँ क्योंकि यूट्यूब दिखाऊंगा तो कॉमेडी हमारे पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी भैया, तो यूट्यूब नहीं दिखाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्रिएटर से आप लोग दूर रहेंगे। डार्क कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता, नग्नता का सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर नग्नता का सपोर्ट करना है तो भैया आप इस जनरेशन के लिए बने हो, नहीं बने हो, मैं तो नहीं बनाऊं कि मैं। आप लोग देखिए, अभी तक चीजें जो थी वो बीपीएन यूज करके लोग देखते थे, अब वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गई। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से वेब सीरीज में किस प्रकार की अश्लीलता फैलाई जा रही है, तो उसमें तो आपका पेड है, तो पेड जाकर के देखते हैं लोग, कुछ लोग वो पता नहीं कौन कौन से वेबसाइट है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है अलग अलग। तो गवर्नमेंट को भी इसमें रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जिस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री पर सेंसरशिप्स हैं, वैसे ही इस जो ये आपका सोशल मीडिया में क्रिंज फैले हुए हैं, इनके ऊपर भी सेंसरशिप होना चाहिए। कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी कोई ऐसा कानून होना चाहिए जिसके ये लोग कम से कम डरे। तो भैया ये डरते कहाँ हैं। अभी ये देखिए कुछ समय पहले कि मैं एक और क्रिएटर, मेरे डरने से ही याद आया, मैं उसका भी नाम दिखा ही देता हूँ, कर लेना ट्रोल यार, जिसको करना है कर लेना ट्रोल। कहाँ गया ये, यही है शायद, नहीं ये तो छोटा अकाउंट है, मतलब यही क्रिएटर है, इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये भी एक क्रिएटर ही है। तो इन्होंने, भैया ने भी कुछ दिन पहले क्रिंज ही फैलाया था, कुछ दिन पहले इन्होंने भी क्रिंज ही फैलाया था। अब इनका अकाउंट शो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, या तो स्पेलिंग गलत हो गया, कुछ ऐसा गलत होगा, तो ये शो नहीं कर रहा है। लेकिन इन्होंने भी कुछ दिन पहले मारपीट किया था, क्रिंज फैलाया था और फेमस हो गए थे। ये है, ये मैं स्पेलिंग सही डाला था, क्यों नहीं शो हो रहा था। तो इनके भी 17 मिलियन के करीब फॉलोअर हैं। कुछ दिन पहले इनका भी कंटेंट था, किसी को भी घर में घुस के मार देना, तो वो सब चीज़ें उस समय भी मैंने वीडियो बनाई थी एक, उसमें ट्रोलिंग किया गया, उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया, डिलीट करवाया गया, बेसिकली कर क्या दिया गया, करवाया गया, वो दूसरे चैनल पर भी डाली थी मैंने। और उसके बाद दोबारा मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली तो वो इतनी चली नहीं। तो फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों से बच के रहिए। अगेन आई विल से कि आप कॉमेडी के नाम पर कुछ भी मत देखिए, कॉमेडी की भी एक सीमाएं हैं। आप लोग कॉमेडी के नाम पर कपिल शर्मा का देख सकते हैं, आप लोग वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख सकते हैं, या ऐसी कॉमेडी भी, टीवी में भी ऐसी कॉमेडीज हैं जिनको आप लोग नेग्लेक्ट करिए। वो जो एंड टीवी के शोज हैं जिनके साथ, जिसके लिए मैंने पिछले साल वीडियोस बनाई थी, वो भाभी जी घर पर हैं, हप्पू के उल्टन पलटन, उसमें तो दारू पीना ही सिखाता है सर। तो टीवी की भी कॉमेडी को उस लेवल पर देखिए। और फैमिली से भी मैं रिलेटेड कर रहा हूँ भैया, कि ऐसे कूल मत बन जाओ कि अपने बच्चों के सामने दारू पीने की बातें करो, अपने बच्चों के सामने अश्लीलता की बातें करो। अच्छा, बच्चों को इतना भी छूट मत दे दो कि माँ बाप को मुंह पर आकर के गाली दें, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। दो कनपट्टी के नीचे लगाओ, अगर एक बार बच्चा नहीं सुधर रहा है, ना सुधरे तो उसको बेदखल कर दो, घर से निकाल दो, कुछ भी कर दो। और अगर वो बच्चा नहीं सुधर रहा है ना, तो वो जेनजी बनने दो, जाने तो जेनजी बने। जेनजी जब बनेगा, एक बार जाएगा जेल में और चक्की पीसिंग एंड पीसिंग करेगा। ये तो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, ये तो कहीं ना कहीं इनके कोई ना कोई सोर्सेस तो होंगे ही। अब ये जो है व्यक्ति, ये पॉडकास्टर, इसके तो आप लोग सब देख सकते हैं, लेफ्ट विंग से राइट विंग तक सब इसके यहाँ पॉडकास्ट करने आए। कुछ दिन पहले राजू शुक्ला जी आए थे, उससे पहले तमाम लोग आए थे, राइट विंग वाले भी, मतलब कांग्रेस, बीजेपी, लेफ्ट, कम्युनिस्ट, सब इनके यहाँ आते हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं सोर्स लगा करके बच जाएंगे। ये तो पक्का पकड़ी जानी चाहिए, इसको कहीं छूट ना मिल जाए कि आप महिला के चक्कर में, क्योंकि ये जितना अश्लीलता फैलाती है सोशल मीडिया पर, उतना कोई नहीं फैलाता है। और ये व्यक्ति डार्क ह्यूमर के नाम पर, डार्क कॉमेडी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ फुहड़ता प्रदर्शित करता है। और मैं बड़े क्रिएटर्स, यानी कि जिनकी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, कंटेंट इंडस्ट्री में, या कहीं पर भी टीवी इंडस्ट्री में, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसे फुहड़ चैनलों पर तो जाने से बचिए। यूट्यूब को भी गवर्नमेंट ने एक तरीके से निर्देशित कर दिया है कि इस शो को कंप्लीटली बैन किया जाए, शो को कंप्लीटली रोका जाए। तब यूट्यूब इंडिया भी उसको कदम उठाएगा। और गवर्नमेंट से भी विनती है कि जल्द से जल्द सेंसरशिप तरीके का कोई प्रोग्राम ऐसे फुहड़ता फैलाने वालों के लिए भी लाइए और ओटीटी पर भी रोक लगाइए। अपना बहुत ख्याल रखिए, समाज में बचकर के चलिए, फुहड़ता अश्लीलता से दूर रखिए और अपने आप को, अपने जो मर्जी आया करिए, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहिए, अश्लीलता फैलाने वालों से। और इनको जो अभी जिनजी आएंगे गाली देने ना, तो भैया हम भी यूपी से हैं, हम भी गाली दे सकते हैं, लेकिन मैं दूंगा नहीं, मैं किसी को भी ब्लॉक नहीं करूंगा। आई वॉन्ट टू सी द रियल फेस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में कैसे क्रिंज लोग रह रहे हैं, उनको भी मैं देखना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में। तो आओ, जो कहना है कहो कमेंट बॉक्स में, और किसी से कोई डरने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।